नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। खबर लेकर आया हूं जो आप लोगों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, कोरोना से रिलेटेड है। जैसा कि लगातार कहा करता था मैं कि कोरोना फिर से आएगा वापस, हम सभी को सावधानियां बरतनी है, तो लोग जी भर के मुझे यूट्यूब पर गालियां दिया करते थे कि कोरोना से आपको इतना क्या प्यार है, क्या बार बार आप कोरोना कोरोना करते रहते हैं, अब क्या कोरोना ही आता रहेगा, हम लोग क्या सावधानियां ही बरतते रहेंगे और मार्केट बंद है और ये है वो है। साहब, जो चीज है वो है, आपके बोलने से नहीं बोलने से या मेरे बोलने से नहीं बोलने से नहीं आएगी ऐसा कुछ भी नहीं है। कोरोना फिर आ रहा है और हम लोगों को सावधानियां रखने की बहुत जरूरत है। सबसे पहले तो हम लोगों को वैक्सीनेशन कर लेना चाहिए अपना, और अब जो नई नियमावली लागू की गई है उसके तहत आपको वैक्सीनेशन दिखाना हर जगह पे बहुत जरूरी हो जाएगा। अगर आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, वहां पर आपको वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा और सिनेमा हॉल वगैरह को भी उतने ही लोगों की एंट्री है जितनी कोविड नियमों में कही गई है, यानी कि अपनी क्षमता से आधी। आप कहीं सफर कर रहे हैं तो आपको वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट साथ में रखने पड़ेंगे। नई नियमावली के तहत आपको मास्क लगाना बहुत जरूरी है। रुमाल को मास्क नहीं माना जाएगा। अगर आप रुमाल लगाते हैं और आपको पकड़ लिया जाता है तो आपका चालान कट जाएगा और जो भी दंड होगा वो आपको दंड भरना पड़ेगा। रेलवे में अगर आप सफर कर रहे हैं तो आपको वैक्सीनेशन तो चाहिए ही, साथ में आरटीपीसीआर की टेस्ट भी आपको 72 घंटे पहले की रखनी पड़ेगी। बाहर राज्यों से कोई आ रहा जा रहा है तो उसकी भी चेकिंग होगी, क्वारंटीन की भी फैसिलिटीज होगी। ये जो नया वेरिएंट आया है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। नाम तो उल्टे पुल्टे कुछ भी रहते हैं लेकिन हमारे लिए कोरोना ही है। आप सभी को अगर बचना है तो नियमों का पालन करना पड़ेगा। देखिए, वैक्सीनेशन क्या करेगी नहीं कर सकती है इसका पता नहीं, लेकिन अगर कोरोना होता है तो लोगों को मरते हुए हम सभी ने देखा है। जब हो जाता है, जो कोरोना से गुजर चुका है उससे पूछिए कि कोरोना क्या होता है। जिसे नहीं हुआ है वो लोग आज भी कहते हैं कि बकवास था, सब कुछ बकवास है, लेकिन कोरोना है और वो फिर से पैर पसारने लगा है। आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि नियमों का पालन कीजिए, अपने परिवार के लिए अपनी सुरक्षा कीजिए, अपने लिए अपनी सुरक्षा कीजिए। पुलिस वालों को देखकर मास्क मत लगाइए, मास्क लगा के रखिए। नियमावली के तहत जहां भी जरूरत हो जरूरी डिस्टेंस रखें, इस बात का ध्यान रखें आपकी वजह से किसी को परेशानी नहीं हो। अगर आप खांसते छींकते हैं तो भी आप मास्क लगा के रखिए ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। आप अपने लिए सोचिए, अपने परिवार के लिए सोचिए और कोरोना नियमों का पालन कीजिए। ध्यान रखिए, अगर किसी को दंडित किया जाता है, किसी शॉप में अगर कोरोना नियमों का पालन नहीं होता है, किसी प्रतिष्ठान में अगर कोरोना नियमों का पालन नहीं होता है तो उस पर दंड तो किया ही जाएगा, लेकिन बार बार अगर वो शॉप वाले को पकड़ा जाता है तो उसकी दुकान को सील भी कर दिया जाएगा। अब जनता के मन की बात कहता हूं, ये जो कुछ भी नियम है, ये सब नियम जो है, ये लोग कहते हैं कि अब फिर से कितने लोगों की जेब भरने का काम करेगा। महानगर पालिका के कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, ऐसे बहुत सारे कर्मचारी और अधिकारी होंगे जो लोग दंडित करने की बजाय अपनी जेबें भरेंगे, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं। लेकिन लोगों का पहला पिछला अनुभव है कि अक्सर महानगर पालिका के अधिकारी, पुलिस अधिकारी, ये लोग जबरदस्ती किसी को दंडित कर करके, डराकर धमकाकर पैसे वसूला करते थे। तो मैं ऐसे लोगों से भी हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि लोगों को नियम पालन करवाइए। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे दंडित कीजिए। यह समय भ्रष्टाचार करने का नहीं, देश की सुरक्षा करने का है। जय हिंद।